मानपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दिन सुबह का समय था। पक्षियां उड़ रहे थे। सूरज अपने लाल किरणों के साथ उग रही थी। नदियां कलकल करके बह रही थी। सुंदर सुंदर फूल खिले थे। देखने का दृश्य का मज़ा तो कुछ और ही था। बहुत ही सुंदर सा प्यारा गांव था। उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में मदन और उसकी पत्नी सरला रहते थे और उनके साथ 2 बच्चे भी रहते थे। बहुत ही एक दिन सरला अपने पति से कहती है कि सुनो जी, मुझे अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। हम अपने बच्चों को भर पेट भोजन भी नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी गरीबी कब तक चलेगी? फिर मदन कहता है, तुम ठीक कह रही हो सरला, मुझे बच्चों की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुख होता है। फिर सरला कहती है, मैंने सुना है जी, अपना पड़ोसी अपना पकौड़े वाला ठेला बेच रहा है। चलो जाकर पूछते हैं। अगर वह अपना ठेला बेचा तो हम लोग पैसों का जुगाड़ करके खरीद लेंगे। फिर मदन कहता है, तुम ठीक कह रही हो सरला, चलो जाकर पड़ोसी के यहाँ पूछकर आते हैं कि वो अपना ठेला बेच रहा है क्या। चलो जी, जल्दी चलते हैं, कहीं दूसरे के पास अपना ठेला ना बेच दे। चलो जल्दी चलते हैं जी, चलिए चलिए चलिए। हाँ सरला, आ रहा हूँ मैं भी, चलो जल्दी चलते हैं। ठेला खरीद कर ले ही आएंगे, तुम बच्चों का तो पोषण पालन अच्छे से कर पाएंगे हम। फिर सरला और मदन अपने घर से निकल जाते हैं ठेला खरीदने के लिए और ठेला खरीदकर अपने घर ले आते हैं। बहुत बढ़िया सा ठेला था जिसमें सारा सामान पकोड़े का भी था। वो नया नया ठेला ही खरीदा था पड़ोसी, लेकिन कुछ कारणवश वह उसे चलाना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपना ठेला सरला और मदन को बेच देते हैं। फिर वह ठेला खरीद कर ले आए और अपने बच्चों से कहने लगे कि जो हमने हमारा खुद का ठेला खरीद लिया है, तुम्हारे मम्मी के साथ आज जाकर बाज़ार में हम पकोड़े का ठेला लगाएंगे और बढ़िया बढ़िया पकोड़ा बनाकर ग्राहक को खिलाएंगे ताकि हमारे पास कुछ पैसा आए। मेरे बच्चों, हमारे बाज़ार जाने के बाद तुम दोनों घर पर ही रहना, ठीक है। फिर बच्चे अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि ठीक है माँ पापा, आप दोनों पकोड़े का ठेला लगाने के लिए बाजार चले जाना। हम दोनों घर पर ही रहेंगे। हमारे लिए पकोड़े लाना, भर पेट हम पकोड़े खाएंगे और बाजार से हमारे लिए खिलौने भी लेते आना। बच्चे और आगे बोलते हैं, मम्मी पापा, हमने बहुत दिनों से पकोड़े नहीं खाए हैं, अच्छे अच्छे भोजन नहीं किए हैं, खाली नमक रोटी ही खाकर अपना ज़िंदगी काटे हैं। हम लोग को पकोड़े खाने का बहुत मन है। दूसरे बच्चे लोग बहुत पकोड़े खाते हैं, दुनिया रंग रंग का खाना खाते हैं मम्मी, लेकिन हम लोग तरस जाते हैं। हमारे लिए प्लीज़ पकोड़े लेते आना और ढेर सारे खिलौने लेते आना मम्मी पापा, ठीक है। फिर सरला अपने बच्चों से प्यार भरे शब्दों में बोलती है, ठीक है मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आते समय पकोड़ा बचाकर लाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत गरीबी झेला है। नमक रोटी के सिवा हम तुम दोनों को कुछ खिला ही नहीं पाए हैं मेरे बच्चों। फिर वो लोग बाज़ार चले जाते हैं। बच्चों को समझाकर मदन और सरला दोनों बाज़ार के लिए रवाना हो जाते हैं। बच्चों को समझाकर कि घर पर ही रहना, इधर उधर नहीं जाना, ऐसे करके बोल के दोनों उसके मम्मी पापा निकल जाते हैं बाज़ार लगाने के लिए, ठेला लगाने के। लेकिन मौसम को तो कुछ और ही मंजूर था। उस दिन जैसे ही वो लोग घर से निकले, अचानक घड़ घड़ की आवाज़ आने लगी आसमान से। पूरे बादल काले पड़ गए। लंबे समय तक तो बादल का गर्जना शांत ही नहीं हुआ और उसके साथ साथ बारिश भी होने लगी। सरला और मोहन मौसम को देखकर डर गए। आज हमारा पहला दिन है ठेला लगाने का, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही चिंता में दोनों का दोनों सोच में डूब गए थे। भारी बारिश के कारण नदी नालों में जल जमा हो गया। बरसात रुक ही नहीं रही थी। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नज़र आ रहा था। जितने भी गहरे तालाब थे, सूखे तालाब, सारे भर चुके थे। कुछ ही समय में बारिश रुक जाती है और वो दोनों ठेला लगाने के लिए बाज़ार चले जाते हैं।
और जैसे ही ठेला क्या लगाते क्या हैं है कुछ आप ग्राहक लोगों के आकर पास के गरम पूछने में? लगते हमें भी हैं। बताइए, हम लोग को बहुत जोरों से भूख लगी है। फिर मदन और सरला बोलते हैं, हमारे पास पकौड़ा और मिर्ची भजिया है, क्या चाहिए आप लोगों को करके। आप लोगों के पास जो भी गर्म में बना होगा वो हम लोग को दे दीजिए, हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है। वहीं पास में एक रामू नाम का व्यक्ति भी ठेला लगाता था। पहले से उसके पास बहुत ही ग्राहक आते थे। रामू के पास बहुत जने ग्राहक आ गए और रामू से कहते हैं, भाई साहब जल्दी से 4 प्लेट चाट लगा दो, हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है। यहाँ पे तो सिर्फ आपका चाट ही मज़ेदार रहता है, बाकी कोई ठेले का तो ठिकाना ही नहीं है। अगर कोई ठेला होता किसी के पास और तो हम चले भी जाते, लेकिन किसी के पास और कोई ठेला नहीं है जो अच्छे से पकोड़े या चाट बना सके। देखते ही देखते सरला और मदन के पास बहुत भीड़ होने लगी, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा आलू पकोड़े बनाते थे, इसीलिए उसके पास बहुत ग्राहक आते थे। लेकिन रामू सड़ा गला माल बेचने के कारण उसका धंधा चौपट होने लगा और वो सरला और मदन के लिए मन ही मन जलने लगा। लेकिन सरला और मदन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और अपने मेहनत के साथ ज़रूर सफल हो गए।